कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्तमान वेस्ट बंगाल। अमिता जैन पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन पत्नी विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। स्वर्गीय माता सीतावंती, धर्मपत्नी स्वर्गीय मास्टर नत्थू राम जी मुन्हानी की स्मृति में श्री सुरिंदर जैन, कांता जैन, श्री अशोक जैन, नीलम जैन, श्री पंकज जैन, अमिता जैन, श्री रजनीश जैन, दीपिका जैन, श्री ऋषभ जैन, मुदित जैन, SKJ रबर कॉरपोरेशन, दिल्ली। श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद। श्री दिगंबर प्रसाद जैन, दर्शनमाला जैन, यशवीर सिंह जैन, सीमा जैन, प्रशांत जैन, सृष्टि जैन, अनु जैन, आशीष जैन, मयूर विहार 1, दिल्ली। इंजीनियर संतोष जैन, सरिता जैन, रड़ावाले, सौम्या, समता, श्वेता और समीक्षा जैन, पिपरिया, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुशीला देवी छाबड़ा, धर्मपत्नी श्री कुंदन मल छाबड़ा, संजय कुमार, अजय कुमार, सुनील कुमार छाबड़ा, महावीर फार्मेसी, इम्फाल, मणिपुर। श्री पदमचंद जैन, श्रीमती सुशीला जैन, श्री सुदर्शन जैन, श्रीमती श्वेता जैन, कुमारी भानवी जैन, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान। जय जिनेन्द्र तज्जयति परम ज्योति, समं समस्तैरनन्तपर्यायै, दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। इस समय सकल रत्नत्रय और विकल रत्नत्रय की चर्चा चल रही है। पिछली ज्ञानशाला में बताया था, गृहस्थ एक देश रत्नत्रय को धारण करे और शीघ्र से शीघ्र मुनि बन के अपना जीवन सफल करे। अब आज इस श्लोक में बता रहे हैं, जो अणुव्रतों को धारण करने वाला जीव है, जो श्रावक है, जो व्रती है, उसके व्रत क्या बंध के कारण है या नहीं। आइए श्लोक देखते हैं। असमग्रम भावयतो, असमग्रम भावयतो, रत्नत्रयमस्ति कर्म बन्धूयः, रत्नत्रयमस्ति कर्म बन्धूयः, सविपक्षकृतो वश्यम्, सविपक्षकृतो वश्यम्, मोक्षोपायो न बन्धनोपायः, मोक्षोपायो न बन्धनोपायः। बोलिए। असमग्रम भावयतो, रत्नत्रयमस्ति कर्म बन्धूयः, सविपक्षकृतो वश्यम्, मोक्षोपायो न बन्धनोपायः। असमग्रम, असंपूर्ण, असंपूर्ण माने एक देश। रत्नत्रयम, रत्नत्रय की। भावयतो, भावना करने वाले जीव के, अर्थात एक देश रत्नत्रय पालन करने वाले श्रावक के, अणुव्रतों को पालने वाले श्रावक के, पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक के, अर्थात असंपूर्ण माने एक देश रत्नत्रय की भावना करने वाले श्रावक के। यह माने जो कर्म का बंध होता है, वो किस कारण से होता है? सविपक्ष कृतः, वह विपक्ष के द्वारा किया गया है। ये तो है राग रहित अवस्था की बात, और वो है राग के कारण होने वाला, इसलिए राग विपक्ष है। सविपक्ष कृतः, वह कर्म का बंध विपक्ष माने राग के द्वारा किया गया है। क्योंकि एक देश रत्नत्रय अवश्य ही
मोक्ष का उपाय है, बंधन का उपाय नहीं है। अर्थात अणुव्रतों को धारण करने से वृत्ति, श्रावक, क्षुल्लक, एलक, आर्यिका आदि बनना ये मोक्ष का उपाय है, बंधन का उपाय नहीं है। फिर देखें एक बात, असमग्रम माने एक देश, असंपूर्ण माने एक देश, रत्नत्रयम रत्नत्रय की भावय तो भावना करने वाले जीव के यह कर्मबंधो अस्ति, जो कर्म का बंध है, स माने वह कर्मबंध विपक्षकृतः व्रतों के कारण नहीं, अवशिष्ट राग के कारण है। क्योंकि व्रतों का धारण करना या एक देश रत्नत्रय अवश्य ही मोक्ष का उपाय है, बंध का उपाय नहीं है। इसलिए उस जीव के जो बंध है वो बंध व्रतों के कारण नहीं, अवशिष्ट कषायों के कारण है। पंडित जी, क्या श्रावक के कर्मबंध नहीं होता? आचार्य स्पष्ट रूप से स्वीकार कर रहे हैं कि जो एक देश रत्नत्रय का पालन करने वाला, भावना करने वाला श्रावक है, उसके कर्मबंध है। लेकिन वो कर्मबंध अणुव्रतों के पालन करने के कारण नहीं है, बल्कि जो कषायें शेष हैं उनके कारण है। पहले हम ये समझें कि पंचम गुणस्थान होता कैसे है। देखिए, पंचम गुणस्थान कैसे होता है? अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण कषाय का अनुदय हो, प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय हो और संजुलन कषाय के देशघाती स्पर्धकों का उदय हो, तब पंचम गुणस्थान बनता है। जितने भी व्रती हैं, क्षुल्लक, एलक, क्षुल्लिका, आर्यिका माता जी हैं, इन सब के कर्मों की यही स्थिति होती है। एक बार फिर समझते हैं। अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण कषाय का अनुदय होता है, प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय होता है और संजुलन कषाय के देशघाती स्पर्धकों का उदय होता है। इस तरह कर्म की व्यवस्था होने पर पंचम गुणस्थान बनता है। अब प्रश्न है, अनुदय किसका है? अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण का। उदय किसका है? प्रत्याख्यानावरण कषाय का। तो प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय होने से और संजुलन के देशघाती स्पर्धकों का उदय होने से जो राग रूप परिणाम अभी शेष हैं, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण के अनुदय होने से जितना राग कम हुआ है उसके कारण अणुव्रत हुए हैं। लेकिन प्रत्याख्यान का उदय और संजुलन के उदय के कारण जो राग या कषाय रूप परिणाम अभी हो रहे हैं उनके कारण बंध है। बहुत अच्छी तरह हम ये कह सकते हैं, बहुत अच्छी तरह ध्यान से, श्रावक या अणुवृत्ति के अणुव्रत बंध के कारण नहीं है। अर्थात अणुव्रतों से बंध नहीं होता, लेकिन अणुवृत्ति के बंध होता है। तो बंध के कारण क्या है? अवशिष्ट कषायों का उदय। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण के अनुदय से अणुव्रत हुए हैं, उनसे बंध नहीं है। क्यों? क्योंकि व्रत तो मोक्ष के कारण है, बंध के कारण नहीं। लेकिन जो कषायें शेष हैं उनके कारण बंध है। अणुव्रतों से बंध नहीं है, अणुवृत्ति के बंध है। ये हमेशा याद रखना चाहिए। पंडित जी, कुछ लोग प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से पंचम गुण स्थान मानते हैं, क्या उनका यह मानना उचित है? अगर पंचम गुण स्थान प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से होता तो आचार्यों को संयम को औदैहिक भाव में लिखना चाहिए था। उन्होंने संयम को छायोपशमिक भाव में क्यों लिया? इसका मतलब उन लोगों की मान्यता उचित नहीं, आगम के अनुसार नहीं। अणुव्रत धारण कैसे हुए? अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण कषाय के अनुदय से हुए। अप्रत्याख्यानावरण कषाय किसे कहते हैं? जो देश चारित्र धारण ना करने दे।
अप्रत्याख्यान वर्ण कषाय गई, अनंतानुबंधी गई और देश चारित्र हुआ, देश चारित्र धारण कर लिया। इसलिए प्रत्याख्यान वर्ण के उदय से देश चारित्र नहीं होता। प्रत्याख्यान वर्ण का उदय तो क्या करता है कि संजुलन कषाय के जो देशघाती स्पर्धकों का उदय हुआ है, उसके कारण होने वाला जो महावृत रूप परिणाम है उसका घात करता है। लेकिन अणुव्रतों का प्रत्याख्यान वर्ण कषाय से कोई लेना देना नहीं। इसलिए अणुव्रत औदयिक भाव नहीं, अणुव्रत तो अणुव्रतों का धारण तो या संयम असंयम तो छायोपशमिक भाव है, और छायोपशमिक भाव मोक्ष के कारण होते हैं, संसार के कारण नहीं। पंडित जी, कुछ लोग अणुव्रत और महाव्रत को बंध का कारण मानते हैं, इसमें क्या दोष है? बंध के कारण क्या हैं, पहले उनकी चर्चा करें। तत्वार सूत्र अध्याय 8 का पहला सूत्र, मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतुवः। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ये बंध के कारण हैं। इनमें आचार्य ने क्या अणुव्रत महाव्रत को लिखा? क्या उन्होंने ये लिखा अणुव्रत और महाव्रत बंध के कारण हैं? हाँ, अविरति व्रतों को न लेना बंध का कारण तो लिखा, लेकिन अणुव्रत या महाव्रतों को धारण करना किसी भी आचार्य ने बंध का कारण नहीं माना। समझना क्या है, अणुव्रत और महाव्रत तो संवर और निर्जरा के ही कारण हैं, ही लगाइए। अणुव्रत और महाव्रत तो संवर और निर्जरा के ही कारण हैं, पर अणुवृत्ति और महावृत्ति के जो अवशिष्ट जो बची हुई कषाएं अभी उदय में हैं वे नवीन बंध में कारण हैं, व्रत बंध में कारण नहीं है। रत्नत्रय और राग दो भिन्न वस्तुएं, विरोधी वस्तुएं हैं। ये क्या करती हैं, इनका फल क्या है, ये अगले श्लोक में बता रहे हैं। येनांशेन सुदृष्टिश येनांशेन सुदृष्टिस् तेनांशेनास्य बन्धनं नास्ति। तेनांशेनास्य बन्धनं नास्ति। येनांशेन तु रागस् येनांशेन तु रागस् तेनांशेनास्य बन्धनं भवति। तेनांशेनास्य बन्धनं भवति। येनांशेन ज्ञानं येनांशेन ज्ञानं तेनांशेनास्य बन्धनं नास्ति। तेनांशेनास्य बन्धनं नास्ति। येनांशेन तु रागस् येनांशेन तु रागस् तेनांशेनास्य बन्धनं भवति। तेनांशेनास्य बन्धनं भवति। येनांशेन चरित्रं येनांशेन चरित्रं तेनांशेनास्य बन्धनं नास्ति। तेनांशेनास्य बन्धनं नास्ति। येनांशेन तु रागस् येनांशेन तु रागस् तेनांशेनास्य बन्धनं भवति। तेनांशेनास्य बन्धनं भवति। बोलिए, येनांशेन सुदृष्टिस् तेनांशेनास्य बन्धनं नास्ति। येनांशेन तु रागस् तेनांशेनास्य बन्धनं भवति। येनांशेन ज्ञानं तेनांशेनास्य बन्धनं नास्ति। येनांशेन तु रागस् तेनांशेनास्य बन्धनं भवति। येनांशेन चरित्रं तेनांशेनास्य बन्धनं नास्ति।
येनांशेन तुरागस्तेनांशेनास्य बंधनम भवति। यहाँ से देखें, अस्य इस आत्मा के, येन अंशेन जितने अंशों में, जितने परिणामों में सुदृष्टि ही सम्यक दर्शन है, तेन अंशेन उन अंशों से, उन परिणामों से बंधनम नास्ति, बंधन नहीं है। और इसके, इस आत्मा के, येन अंशेन तु रागस, जितने अंशों में राग है, जो राग चला गया, अब जो राग शेष बचा है, तेन अंशेन उस बचे हुए राग से बंधन होता है। सम्यक दृष्टि जीव है, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती है, उसके क्या हुआ, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ और मिथ्यात् सम्यक प्रकृति नहीं है। छायोपशमिक है तो सम्यक प्रकृति है, बाकी 6 नहीं है। अब देखना क्या है, सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ चला गया, तो उस जितने अंश में सम्यक दर्शन है उतने अंशों से बंध नहीं है। सम्यक दर्शन बंध में कारण नहीं है, लेकिन जो जितने अंश में राग है, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन, क्रोध मान माया लोभ अभी है, उन अंशों से, उन परिणामों के कारण बंधन होता है। बहुत अच्छी तरह लिखा है, फिर देखें एक बार, येनांशेन सुदृष्टिस् अस्यो, इस आत्मा के जिन अंशों में सम्यक दर्शन है, तेन अंशेन उन अंशों से, उन परिणामों से, उन सम्यक दर्शन रूप परिणामों से बंधन नहीं है। सम्यक दर्शन कभी बंध का कारण थोड़ी हो सकता है। और येनांशेन तु रागस, और आत्मा के जिन अंशों में, जिन परिणामों में जो बचा हुआ राग है, उस बचे हुए राग के अंश से इस आत्मा के बंधन होता है। सम्यक दर्शन बंध में कारण नहीं, बचा हुआ राग, बची हुई कषाएं बंध में कारण है। इसी तरह आगे के 2 श्लोकों में और देखें, येनांशेन ज्ञानम, आत्मा के जितने परिणाम ज्ञान रूप हैं उनसे बंधन नहीं है। आत्मा के परिणामों में जो राग अवशिष्ट है उनसे बंधन है। आत्मा के जितने परिणामों में चारित्र है, अणुव्रत महाव्रतों का धारण है, उनसे बंध नहीं है। लेकिन जितनी कषाएं अभी शेष हैं, जितने अंशों में अभी राग है, जो कषाएं अभी शेष हैं, उनसे बंधन है। हम एक का अर्थ पढ़ा रहे हैं, आप तीनों का अर्थ लगा लीजिए, तीनों श्लोक एक से ही हैं। समझने की बात क्या है, आत्मा के जो परिणाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप हैं, वे परिणाम बंध में कारण नहीं, लेकिन उनके साथ में अभी जितनी कषाएं शेष हैं वे बंध में कारण हैं। पंडित जी, कर्म बंध कौन से गुण स्थान तक होता है? कर्मों का आश्रव 2 प्रकार का कहा गया, सांप्रदायिक और ईर्यापथ। सांप्रदायिक माने कषाय सहित जीव, और ईर्यापथ आश्रव कषाय रहित जीवों के। कर्मों का बंध तो 13वें गुण स्थान तक होता है, लेकिन यहाँ जो संबंध है वो ईर्यापथ आश्रव संबंधित है, उससे हम लगाते हैं। अब चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि है, उसके आत्मा में सम्यक दर्शन रूप परिणाम है, वे बंध में कारण नहीं, लेकिन उसके अभी अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन कषायों का उदय है, उससे बंध है। पंचम गुण स्थानवर्ती वृत्ति है, उसके अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान 2 कषाय नहीं हैं, तत्संबंधी उसके बंध नहीं है, अर्थात अणुव्रत और महाव्रतों से बंध नहीं है, क्योंकि उन 2 कषायों के जाने से अणुव्रत हुए हैं, उनसे बंध नहीं है। अब उसके
प्रत्याख्यानावरण और संजुलन कषाय का उदय है, उस कारण बंध है। मुनि महाराज को लेते हैं। मुनि महाराज के अनंतानुबंधी या प्रत्याख्यान और प्रत्याख्यानावरण कषाय का अनुदय है। तो जितना अनुदय है, महाव्रतों का धारण है, उससे बंध नहीं। लेकिन अभी संजुलन कषाय का उदय है, उसके कारण बंध है। संजुलन कषाय का उदय 10वें गुणस्थान तक रहता है। जो जीव शुद्धोपयोगी 7वें गुणस्थान से हो जाते हैं, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें गुणस्थान तक शुद्धोपयोग है, उनके भी प्रति समय बंध है। कारण क्या है? क्योंकि वहाँ अभी संजुलन कषाय उदय में है। समझना क्या है? आत्मा के जो परिणाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप हैं, वे बंध में कारण नहीं। लेकिन गुणस्थानों के अनुसार अभी जितनी जितनी कषाएं, जितना जितना राग शेष है, वह उतना राग बंध में कारण है। 10वें गुणस्थान में अभी संजुलन सूक्ष्म लोभ है। उस कारण उन मुनि महाराज, शुद्धोपयोगी मुनि महाराज के भी कर्म का बंध है। लेकिन उनके अणुव्रत और महाव्रत या उनके जो चारित्र है, औपशमिक या छायिक चारित्र जो चल रहा है, वो बंध में कारण नहीं। क्योंकि आचार्यों ने व्रतों को या चारित्र को संवर निर्जरा में कारण माना है, बंध में कारण नहीं माना। इसलिए आगम के अनुसार व्याख्या हमें समझनी चाहिए, अपनी मन मर्जी से नहीं। कह दिया अणुव्रत और महाव्रत तो बंध में कारण है, ऐसे नहीं होता। समझना होता है अणुव्रत और महाव्रत बंध में कारण नहीं है। उन जीवों के जो अभी शेष कषाएं हैं, उनके कारण बंध है। पंडित जी, क्या 13वें और 14वें गुणस्थान में भी बंध है? बंध के कारण हैं मिथ्या दर्शन, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग। 11, 12 और 13वें गुणस्थान में वीतराग अवस्था है, लेकिन योग है। योग के कारण अर्थात आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन है, कर्म का आश्रव है और बंध है। तो 13वें गुणस्थान तक आश्रव बंध है, लेकिन 14वें गुणस्थान में आश्रव बंध दोनों नहीं हैं। मोक्ष का कारण रत्नत्रय यहाँ पूरा हो गया, फिर आश्रव बंध क्यों? आचार्यों ने कहा मोक्ष का कारण भूत जो यथाख्यात चारित्र है, वह परम यथाख्यात बनता है 14वें गुणस्थान के अंत में, और वह परम यथाख्यात चारित्र बना और जीव को सिद्धपद प्राप्त हो जाता है। इसलिए जब तक कमी है तब तक आश्रव बंध है, और जब परम यथाख्यात चारित्र हुआ, आश्रव बंध बिल्कुल समाप्त और मोक्ष की प्राप्ति बन जाती है। पंडित जी, कर्म बंध में मुख्य कारण क्या है? प्रत्येक संसारी जीव के 8 कर्म बंधे हुए हैं, लेकिन कर्म बंध कराने में कारण सिर्फ एक कर्म है, मोहनीय। अन्य जो 7 कर्म हैं, वे कर्म बंध में कारण नहीं। अर्थात मिथ्या दर्शन मोहनी है, अविरति भी मोहनी, प्रमाद भी मोहनी, कषाय भी मोहनी, ये बंध में कारण है। अर्थात मोहनी कर्म के कारण बंध होता है। जितना मोहनी कर्म हटता गया, उतने उतने कारण भी हटते गए। मोहनी कर्म जितना हटा, उतने कारण हटे, और जितना मोहनी कर्म शेष रहा, उनके कारण से उतने मोहनी के शेष रहने से बंध होता है। इसलिए ये धारणा छोड़ दीजिए कि अणुव्रत और महाव्रत बंध में कारण है। धारणा ये बनाइए अणुव्रत और महाव्रत तो संवर निर्जरा में कारण है। टोडरमल जी मोक्षमार्ग प्रकाशक में लिखते हैं, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती आत्मचिंतन करे, स्वाध्याय करे, तो भी वाक्य निर्जरा नाही होए, बंध घना होए। और पंचम गुणस्थानवर्ती क्योंकि अणुव्रतों को धारण कर लिया है, इसलिए उसके निर्जरा होए, प्रति समय निर्जरा हो और बंध भी कम हो। इसको अच्छी तरह समझ के धारणा बनानी चाहिए। अणुव्रत महाव्रत बंध में कारण नहीं, उन जीवों के उस समय होने वाली कषाय बंध में कारण है।
जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन पत्नी विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। स्वर्गीय माता सीतावंती, धर्मपत्नी स्वर्गीय मास्टर नत्थू राम जी मुन्हानी की स्मृति में श्री सुरिंदर जैन, कांता जैन, श्री अशोक जैन, नीलम जैन, श्री पंकज जैन, अमिता जैन, श्री रजनीश जैन, दीपिका जैन, श्री ऋषभ जैन, मुदित जैन, SKJ रबर कॉरपोरेशन, दिल्ली। श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद। श्री दिगंबर प्रसाद जैन, दर्शनमाला जैन, यशवीर सिंह जैन, सीमा जैन, प्रशांत जैन, सृष्टि जैन, अनु जैन, आशीष जैन, मयूर विहार 1, दिल्ली। इंजीनियर संतोष जैन, सरिता जैन, रड़ावाले, सौम्या, समता, श्वेता और समीक्षा जैन, पिपरिया, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुशीला देवी छाबड़ा, धर्मपत्नी श्री कुंदनमल छाबड़ा, संजय कुमार, अजय कुमार, सुनील कुमार छाबड़ा, महावीर फार्मेसी, इम्फाल, मणिपुर। श्री पदमचंद जैन, श्रीमती सुशीला जैन, श्री सुदर्शन जैन, श्रीमती श्वेता जैन, कुमारी भानवी जैन, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान।